बढ़वा नर्मदा जयंती के 7 दिवसीय आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई संपन्न। 25 जनवरी को हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। 23 जनवरी को शहनाज अख्तर देगी भजनों की प्रस्तुतियां। बढ़वा में मां मेकल सेवा संस्था द्वारा पिछले 35 वर्षों से प्रतिवर्ष मां नर्मदा जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। आगामी नर्मदा जयंती के 7 दिवसीय कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर जनपद कार्यालय में प्रशासनिक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसडीएम, एसडीओपी के साथ समस्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। संस्था के सदस्य नीलेश रोकड़िया ने बताया कि 19 जनवरी से 25 जनवरी तक नर्मदा जयंती का समारोह मनाया जाएगा। इसमें प्रतिदिन आरती के साथ धार्मिक कार्यक्रम होंगे। 25 जनवरी नर्मदा जयंती के दिन महाआरती के पश्चात 12 बजे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। संस्था के सदस्यों द्वारा अधिकारियों का ध्यान आकर्षण करते हुए बताया कि नर्मदा जयंती कार्यक्रम के 6 दिनों में ओमकारेश्वर बांध से छोड़े जाने वाले जल स्तर को नियंत्रित किया जाए। मेकल संस्था के सदस्यों ने अधिकारियों के समक्ष बात रखी कि जनपद पंचायत से लेकर नावघाट खेड़ी तक रोड के दोनों ओर झाड़ियां निकली हुई है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे सही करवाया जाए। रोड के दोनों ओर शोल्डर का निर्माण करवाने के साथ रोड निर्माण कार्य किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एसडीओपी अर्चना रावत एवं थाना प्रभारी से तट पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया गया। विद्युत कंपनी को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि घाट पर होमगार्ड के जवान के साथ स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए घाट पर अस्थायी चौकी होगी। एसडीएम सत्यनारायण दर्रे ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। 23 से 25 जनवरी तक ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए रूट डाइवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही पंचवटी होटल के समीप नहर के दोनों ओर रोड की मरम्मत के लिए एनवीडीए विभाग को निर्देश दिए जाएंगे। आयोजन में डॉक्टरों की टीम के साथ आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध रहेंगी। बैठक में एसडीएम सत्यनारायण दर्रे, एसडीओपी अर्चना रावत, जनपद सीओ मुकेश जैन, टीआई बलराम सिंह राठौर, तहसीलदार शिवराम कनासे, संस्था के नीलेश रोकड़िया, रवि जैन के साथ सदस्य मौजूद रहे। बढ़वा से नवरत्न जैन के साथ हिमांशु जैन की रिपोर्ट। मेकल सेवा संस्था प्रतिवर्ष 35 साल से नर्मदा जयंती महोत्सव का कार्यक्रम कर रही है। आज बढ़वा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक नर्मदा जयंती समिति ने मीटिंग ली है और वरिष्ठ अधिकारियों को सारी सिचुएशन बढ़वा में जो जो प्रोग्राम होंगे उन सबके बारे में जानकारी दे दी है। सबसे पहले महत्वपूर्ण रहता है जल स्तर का। तो नर्मदा जी का जल स्तर अभी बहुत बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को बोल दिया गया है। तहसीलदार मैडम भी उपस्थित थी, टीआई साहब भी उपस्थित थे, एसडीओपी मैडम भी उपस्थित थी वहाँ, और तमाम बढ़वा के जितने भी सरकारी अधिकारी थे सारे उपलब्ध थे वहाँ पर। और नर्मदा जी पे 3 दिन की अवकाश है, शनिवार और रविवार। नर्मदा जयंती संडे के दिन आ रही है, उसमें अत्यधिक भीड़ रहेगी जनता की और अधिक मात्रा में जन सैलाब उमड़ेगा। तो बढ़वा के समस्त अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि ये आयोजन जो भव्य आयोजन है उसमें आप सब लोगों का सहयोग लगेगा और हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी होगी। और 23 तारीख को शहनाज अख्तर का बड़ा आयोजन है। भजन संध्या मनीष तिवारी जी का आयोजन है। 7 दिवसीय आयोजन नर्मदा जयंती का रखा गया मेकल सेवा संस्था द्वारा और जन सहयोग से है। बढ़वा की सारी जनता इसमें भागीदारी है जनता की, और जनता के द्वारा ही यह आयोजन मेकल सेवा संस्था करती है। इसमें एसडीएम सर के द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे। उसमें से स्पेशली जो पुलिस के लिए है उसमें यह है कि जब घाट पे पब्लिक रहेगी तो वहाँ पे हमारे होमगार्ड के जवान रहेंगे, लोकल गोताखोर भी रहेंगे और साथ में पूरी एक चौकी वहाँ पे रहेगी जिसमें सारे जवान और सारे अधिकारी वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। एक ट्रैफिक का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो उसके लिए अभी हमने प्लानिंग करी है कि किस तरह से उसका डाइवर्जन किया जाएगा। अगर टाइमली अगर उन सबका काम अगर कंप्लीट होता है तो हम प्रॉपर तरीके से उसमें डाइवर्जन लगा के, पॉइंट्स लगा के और प्रॉपर तरीके से उसमें ट्रैफिक चलवाएंगे। नया हाईवे भी चालू होने की संभावना आपको नजर आ रही है? वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया वही हम कह रहे हैं कि अभी 10 दिन का समय है, उसमें अभी क्या क्या चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सकती है उस हिसाब से डाइवर्जन किया जाएगा। आप लोग को पता ही होगा कि ये हमारा 18-19 से स्टार्ट होके 25 तक रहेंगे और सभी विभाग की और जो हमारे संस्थाएं हैं उनकी उपस्थिति में बैठक की गई है। परंपरागत रूप से जो है वही है, कोई नया नहीं है, लेकिन जो पिछले सालों में जो दिक्कत आई है वो दिक्कत ना हो उसको लेके हम लोगों ने सहमति बनाई है और उसको हम अच्छा काम करेंगे। और रही बात कुछ, चूँकि अभी हमारा 4 लेन का भी है
और इधर रोड जो डाइवर्सन का है उसको भी हम लोगों ने चर्चा करके हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस दौरान जो 2 दिन 23 और 25 को जो हमारा मेन मेला रहेगा उस दौरान हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं। सर, पानी को लेकर भी समस्या आती, पानी एकदम से छोड़ दिया हाँ, हम उसके लिए तत्काल कलेक्टर महोदय को लिख रहे हैं और ताकि हम उसको खंडवा कलेक्टर से उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ। सर, मेडिकल फैसिलिटीज की क्या क्या सुविधा है? यस, हम लोगों ने इसमें डॉक्टर की पूरी टीम रहेगी। इसके साथ साथ जो भी लगने वाली जो दवाई है उसकी पर्याप्त रखना सुनिश्चित करेंगे। सर, ये नहर वाला रास्ता है, अभी सर वो खराब स्थिति यस, हमने उसके लिए एनवीडीए को चिट्ठी लिख रहे हैं और एक दिन हम उनके साथ चल के वो करेंगे कार्य। हम लोग उसको देख लेंगे और जहाँ जहाँ जो जरूरत होगी उसको ठीक करेंगे हम।